कब तक इस तरह मुंह बना के रहना है? मेरा मूड खराब नहीं है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है जब से तुम्हारे भाई से बात हुई है तब से तुम्हारा मूड ऑफ है। मेरे जगह कोई और भी होता तो उसका मूड ऐसे ही खराब होता। मतलब तुम अपने भाई को हमारे रिश्ते पे तरजीह दे रही हो? मेरा खून का रिश्ता है उनसे। अगर वो तकलीफ में होंगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तो मेरी मजबूरी का क्या? ठीक है, मजबूरी है ना आपकी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम कुछ कह नहीं रही लेकिन शक्ल देखो, वाज़े नजर आ रहा है कि मूड ऑफ है। क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है भाई, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी नजर में मेरी अहमियत होती तो ये मसला खड़ा ही नहीं होता। बात सुनो, थोड़ा इंतजार कर लो, मैं किसी बेहतर जगह पे उसकी नौकरी लगवा दूंगा, प्रॉमिस। आपने खुद तो उनको लोडिंग की जॉब दी हुई है, कहीं और क्या बात करेंगे आप? अरे जानू, तो मेरा मसला है ना, मैं देख लूंगा। जिन लोगों से आप उनकी नौकरी की बात करेंगे, क्या वो ये नहीं देखेंगे कि आपने खुद तो उनको लोडर की जॉब दी हुई है? छोड़े, क्यों झूठे दिलासे दे रहे? अरे मैं झूठे दिलासे नहीं दे रहा, मैं एक्चुअली बहुत संजीदा हूँ तुम्हारे भाई की जॉब को लेकर। लगता तो नहीं। अब मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें लगे? बताओ, क्या चाहती हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि वो इज्जत से रोजी कमा ले। अच्छा बाबा, तुम जीत गई, मैं हार गया। क्यों ना तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे भाई को स्टाफ मैनेजर की पोस्ट ऑफर करें, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई की खुशी के लिए और उसकी इज्जत की रोटी के लिए मैं बना लूंगा। उनको कह दूंगा कि स्टाफ को टेक ओवर कर लें, अपडेट कर दें जरा सा, ये सारे काम होंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच हमाद, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बताता चलूं, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये एक्चुअल कोई जॉब नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। तो इस दौरान उनके लिए कुछ और बेहतर ढूंढते रहेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? वही जितनी लोडर, उतनी थोड़ी होगी। अभी जाहिर बात है, अब उनकी जिम्मेदारियों में इतना इजाफा हो चुका है तो उनकी इज्जत की रोटी में भी हम इजाफा कर देंगे। तुम्हारी खुशी के लिए उनकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। खुश? बहुत। चलो। और माम, कहाँ जा रही हो? वो भाई को फोन कर लेना, उनको बता तो दूं। अरे बाद में फोन कर लेना, इधर आओ, टेक लगाओ, इतना प्यारा मौसम। नहीं ना, मेरा फोन भी यहाँ नहीं है, मैं बता कर आती हूँ। हाँ? आप मेरे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं आप हमाद? आहिस्ता आहिस्ता बात करो, अम्मी सुन लेगी। क्या आहिस्ता बात करूं? मेरे भाई पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप। कौन चोरी का इल्जाम लगा रहा है? सुन भी रही हो मैं बोल क्या रहा हूँ? तुम्हारा जो सवाल था उसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरी कुर्सी पे मेरी गैर मौजूदगी में बिना मुझसे पूछे तुम्हारा भाई वहां बैठा था जब पैसे गायब हुए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपके दिल में नासिर भाई के लिए इतना मैल है। मैल उनको लेकर होता है जिनको आप जानते हो। अरे मैं इस शख्स को जानता भी नहीं, तुम्हारे कहने पे स्टोर पे जॉब दी और देखो क्या हुआ। आप पहले ही उनको नौकरी पे नहीं रखना चाहते थे और अब ये इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकालना चाहते। क्या बातें कर रही हो माहम, क्यों बात को बढ़ा रही हो फजूल में? बात तो बढ़ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक भी जा सकते हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई इस हद तक गिर सकता है। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, आ गई ना दिल की बात मुंह पर। क्योंकि तुम इंसान को मजबूर करती हो कि वो उस पॉइंट तक पहुंचे। मैं मजबूर करती हूँ? हाँ, और एक और बात, अपने भाई को
खुद समझा दो कि चुपचाप पैसे वापस रख दें। मैं इतना लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने लोगों के पैसे वापस देने। मैं अपने भाई से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, बल्कि इसके बाद मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी। क्यों उस मामले में खुद को डाल रही हो? क्या समझते हैं आप? मेरे भाई पे चोरी का इल्जाम लगाएंगे और बैठ के चुपचाप देखती रहूंगी? माहम ठंडे दिमाग से सोचो, आराम से बात करते हैं। क्या कर रही हो क्या तुम? हंगामा हो रहा है माहम? ये बात आप अपने बेटे से पूछें। मेरे भाई को नौकरी पे रखकर समझे कि उन्होंने खरीद लिया उनको। नहीं रहना मुझे, यहाँ जा रही हूं मैं। माहम, माहम, ये क्या हो रहा है? तुम इसे रोको तो सही। हमाद, कुछ बताओ तो सही। होना क्या अम्मी? दिमाग खराब हो गया इसका। बताओ तो सही, हुआ क्या है बेटे? स्टोर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई है? तो इससे माहम का क्या ताल्लुक है? उससे क्यों लड़ रहे हो? जब चोरी हुई थी तो कैश काउंटर पे इसका भाई नासिर। ये सब कैसे हो गया? और मगर वहां कैमरे भी तो होंगे हमाद, तुम्हें कैसे पता कि उसी ने चोरी की है? कि मेरे अलावा उस कुर्सी पे आज तक कोई बैठा नहीं और मेरी इजाजत के बगैर, मेरी खैर हाजिरी में वो बंदा वहां बैठा और जिंदगी में पहली बार वहां पे चोरी। क्या होगा? हाय अशर, तुम्हें इस तरह देख के मेरा तो दिल ही बुझ गया। सजल कहाँ है? सजल को बुलाओ जरा। नहीं नहीं अम्मी, आप ना एक्चुअली गलत समझ रही हैं। वो सजल की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से उसे नौजिया हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं किचन संभाल लेता हूँ, और कोई बात नहीं। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है उसको? ठीक तो है वो? डॉक्टर को दिखाया तुमने? जी जी, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए, आज वो करवा लूंगा। बहरहाल आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ जरूर करवा लेना। मैं और कर भी क्या सकती हूँ बेटे, दूर बैठ के सिर्फ परेशान ही हो सकती हूँ ना। अगर सजल यहाँ होती ना तो मैं खुद उसकी तीमारदारी करती। अब देखो ना, उसका बोझ भी तुम पे पड़ गया। मेरी जान तो पहले ही तुम दोनों में अटकी रहती, अब ज्यादा फिक्र होगी तुम दोनों की मुझे। जी जी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। और मैं तो वैसे भी इस चक्कर में हूँ कि जल्द से जल्द वापस आऊँ ताकि हम लोग सब साथ रह सकें, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, तुम उदास मत हो। मेरी दुआएं परदेश में भी तुम दोनों के साथ हैं। चलो बस अपना ख्याल रखना, और सज्जल का भी। रखती हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ, खुदा हाफिज मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। वहां तो सज्जल ने मेरे बेटे को मुफ्त का नौकरी बना लिया है। बेवकूफ बना के खिदमतें करवा रही है उससे।